जय हिंद गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम यूपीएससी सीएपीएफ इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे एंड 2025 के इंटरव्यू नेक्स्ट मंथ से शुरू होने वाले हैं। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। सो एज ऑलवेज वी विल ट्राई टू कीप दिस एज शॉर्ट एज पॉसिबल। क्लियर? सो फर्स्टली देख लेते हैं कि देखो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे इंटरव्यू मार्क्स की। तो आपको पता है हमारी फाइनल कट ऑफ या फिर फाइनल मेरिट जो होती है उसमें आपके पेपर 1, पेपर 2 एंड इंटरव्यू के मार्क्स कलेक्टिवली जुड़ते हैं। सो आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर बाई चांस आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 में कुछ मार्क्स की कमी रह जाती है, आपका स्कोर शायद उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, बट स्टिल यू हैव क्लियर द कट ऑफ, तो अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करोगे आपकी ओवरऑल रैंक सिग्निफिकेंटली बूस्ट हो जाएगी। क्लियर? इसके प्राइम एग्जाम्पल बहुत सारे आपको कैंडिडेट्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जिनका रिटन स्कोर शायद उतना अच्छा नहीं है, बट इंटरव्यू में दे डिड वेरी वेल। दैट्स वाई दे वर एबल टू सिक्योर वेरी गुड रैंक इन द फाइनल रिजल्ट। क्लियर? नाउ कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको सीएपीएफ इंटरव्यू के बारे में पता होनी चाहिए एंड आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो इट, सो स्टिल लेट्स जस्ट गो थ्रू इट। पहला कि आपका 150 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। सेकंड, जनरली आपका इंटरव्यू 20 से 30 मिनट चलता है, कभी कभी कम भी हो सकता है, कभी कभी थोड़ा लंबा भी हो सकता है, बट इट इज़ अ जनरल टाइमिंग। नेक्स्ट, पैनल मेंबर जो होते हैं हमारे उसमें 4 लोग होते हैं। क्लियर? पैनल में 4 लोग होंगे, कभी कभी 5 भी हो सकते हैं। बी मेंटली प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट इज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे उसमें कि हमारा जो इंटरव्यू है मतलब 90% इट इज़ बेस्ड ऑन योर डैफ, दैट इज़ अवर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर से बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। सो इट्स मोस्टली व्हाट यू ऑलरेडी नो अबाउट योर सेल्फ, जो तुमने फॉर्म में भरा है वही आपका इंटरव्यू है। बाकी थोड़ा बहुत आपका करंट अफेयर या जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पूछा जा सकता है। नाउ अब बात करते हैं कि पैनल मेंबर्स आप में कौन सी क्वालिटीज़ दिख रहे हैं। ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, सिंपल सी बात है। ये वही क्वालिटीज़ है जो आपको एक अच्छा ऑफिसर बनने में हेल्प करती हैं या जो एक अच्छे ऑफिसर में होनी चाहिए। वी विल गो थ्रू इट वन बाय वन इन शॉर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी एंड वेरी फर्स्ट क्वालिटी जो आप सभी को पता है, हर कोई आपको बोलता है, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। सीधा बोलो, क्लियरली बोलो, अपनी बात पर स्टैंड करो आराम से। क्लियर? लेकिन मैं यहाँ पे ये भी एम्फोसाइज करूँगा कि आपका कॉन्फिडेंस एरोगेंस में नहीं जाना चाहिए। यू शुड नेवर क्रॉस दैट लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस टू एरोगेंस। क्लियर? सेकेंड इज जनरल अवेयरनेस। आपने पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई किया है, मतलब आपके अंदर अवेयरनेस तो है, नॉलेज है, बस उसे अपडेटेड रखो। न्यूज़ पढ़ो, जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज को समझो, इंडिया के अराउंड क्या हो रहा है, ये सब रेलेवेंट होता है। क्लियर? इसी चीज़ को आप जब अपनी लाइफ से या अपने सोसाइटी से कनेक्ट कर पाते हो, इन सारे इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को, दैट इज़ योर जनरल अवेयरनेस। थर्ड इज प्रेशर हैंडलिंग स्किल्स। ये वो स्किल है जो आपके इंटरव्यू में डेलिबरेटली टेस्ट की जाएगी। बोर्ड ट्राई करेगा कि तुम अनकंफर्टेबल फील करो। कोई क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि लगे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, कोई तुम्हारी बात को चैलेंज भी करेंगे बार बार। यहाँ तुम्हें दिखाना है कि तुम प्रेशर में भी अच्छे से काम रह के आंसर दे सकते हो। आप या तो पैनिक कर सकते हो या तो आप उसको कामली हैंडल कर सकते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू मस्ट हैव। नेक्स्ट थिंग इज अवर बैलेंस थिंकिंग। कोई भी टॉपिक आए, तुम्हारा जवाब कभी भी एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए, ना इस तरफ ना उस तरफ। फैक्ट्स पे बात करो, एथिक्स पे बात करो ऑलवेज। अपना पर्सनल बायस जो भी है वो सब आप इंटरव्यू रूम के बाहर छोड़कर जाओ। एज एन ऑफिसर यू शुड हैव दैट न्यूट्रल पर्सपेक्टिव एंड योर थॉट्स एंड योर एक्शन शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एथिकल वैल्यूज, ऑलवेज। क्लियर? एंड फाइनली फिफ्थ क्वालिटी जो किसी भी ऑफिसर में होनी ही चाहिए, दैट इज ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। अगर पैनल को लगा कि आप कुछ छुपा रहे हो या कहीं उनको मिसलीड करना चाह रहे हो, दैट यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट, सो आप कहीं ना कहीं अपने मार्क्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करोगे। सो नाउ अब असली बात पे आते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, हाउ टू प्रिपेयर। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल से स्टेप्स बताता हूँ। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, दैट इज करंट अफेयर्स, डेली न्यूज़, लेकिन स्मार्ट तरीके से। सिर्फ हेडलाइंस मत पढ़ो, समझो। इन डेप्थ आपको नॉलेज होना चाहिए कि उसका रियल लाइफ में कैसा इम्प्लीकेशन आ रहा है, कौन सी कंट्रीज़ के बीच में क्या इश्यूज चल रहे हैं, इंडिया में कौन से ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे किस तरीके से होगा, इंडियन सोसाइटी पे किस तरीके से होगा। सो कीप ऑल दीज थिंग इन योर माइंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग। क्लियर? स्पेसिफिकली अगर हम सीएपीएफ की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, क्रिमिनल टेंशन, ये टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि एज एन असिस्टेंट कमांडेंट या डेप्यूटी कमांडेंट आपको इन सिचुएशन को ग्राउंड पे हैंडल करना पड़ेगा। पैनल ये जानना चाहता है कि क्या आप उतने क्यूरियस हो उस सर्विस को लेके या नहीं हो। क्लियर? सो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड अबाउट दीज थिंग्स। तो ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप में आपने अपने डैफ को बिल्कुल, जिसको हम बोलते हैं ना कि घोट के पी जाना है, अपने डैफ को एनालाइज करो। हर एक वर्ड जो आपने डैफ में मेंशन किया है उसके बारे में आपको डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए।
क्लियर? अगर आपने फुटबॉल लिखा है तो इंडियन फुटबॉल के बारे में, जो वर्ल्ड कप होते हैं फुटबॉल के, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए आपको। अगर आपने कोई बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करी है, फॉर एग्जांपल JNU से आपने ग्रेजुएशन करी है, कोई भी एक नामी इंस्टीट्यूशन से करी है, सो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ पे अचानक से जब आप कोई क्वेश्चन सुन रहे हो उस चीज़ के बारे में एंड यू आर गेटिंग ऑकवर्ड। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना इंस्टांस बताऊँ, सो आई हैव डन माई मास्टर्स, ठीक है, इन बॉटनी। सो मुझे पता था कि दे विल डेफिनेटली आस्क मी कि मेरे पास ऑप्शन केमिस्ट्री का था, मेरे ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री वाज वन ऑफ द सब्जेक्ट, सो व्हाई डिड यू चूज बॉटनी स्पेसिफिकली। सो मैंने पहले ही प्रिपेयर किया था कि वो मुझसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, देन सब्सिक्वेंटली मैं उनको वही कीवर्ड्स दूंगा जिस पे मैं आंसर देने में कंफर्टेबल हूँ। सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर योर डैफ। सो अगर मुझे पूछा गया कि वाई यू चूज बॉटनी, सो आई मेंशन सर आई हैड इंटरेस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी विच इज अ सब स्ट्रीम ऑफ बॉटनी। सेकेंडली, अब वो क्वेश्चन किस पे शिफ्ट कर देंगे, मेरे उस वर्ड पे, दैट कीवर्ड विच आई गिव देम, बायोटेक्नोलॉजी। सो उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछने म्यूटेशन से रिलेटेड, जीन मॉडिफिकेशन से रिलेटेड। सो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो दैट्स हाउ यू प्रिपेयर योर डैफ। ठीक है, तो लिंकेज बनानी है। अगर आपने एक जवाब दिया, उस जवाब पे आपकी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। क्लियर? सो दैट इज अ सेकेंड स्टेप। यही स्ट्रैटेजी मेन है। ठीक है, मैं बता रहा हूं फिर से, जो क्यूज आप दोगे उनको, उसी डायरेक्शन में इंटरव्यू जाएगा। तो ऐसे क्यूज दो जिन पे आप कॉन्फिडेंट हो और जिसमें आपको डिटेल्ड नॉलेज है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्टेप, जो थर्ड स्टेप में आपने प्रिपरेशन करनी है, दैट इज ऑफ SRTs, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। मोस्ट इंटरव्यूज में तुम्हें कोई सिचुएशन दी ही जाएगी और तुम्हारा रिएक्शन मांगा जाएगा तुम्हारी अप्रोच जानने के लिए। क्लियर? इसको SRT कहते हैं। गूगल पे आपको काफ़ी सारी SRTs मिल जाएगी, प्रैक्टिस करो। लेकिन ये चीज़ जरूर दिमाग में रखना कि किसी भी SRT का जो जवाब होता है, ज़्यादातर केसेस में सही या गलत से ज़्यादा आपने किस तरीके से उसको अप्रोच किया ये देखा जाता है। सो देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर इन मोस्ट केसेस, इट जस्ट हाउ योर माइंड वर्क इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। वो ये देखना चाहते हैं कि ये जो कैंडिडेट है, क्या ये कंस्ट्रक्टिव तरीके से काम कर सकता है, ये क्या कैंडिडेट ये प्रेशर हैंडल कर सकता है प्रॉपर तरीके से। Does he have those values which we already talked about? So I hope all this thing is clear in your mind कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। नाउ प्रिपरेशन के बाद देखो एक चीज़ और आती है। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो सब कुछ जानते हैं, करंट अफेयर्स उनको पता है, डैफ उनको पता है, SRTs अच्छे से वो प्रिपेयर करते हैं, लेकिन इंटरव्यू में एवरेज मार्क्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, उसको एक्सप्रेस करना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इंटरव्यू में जाओगे, यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट योर थॉट्स, योर आइडियाज़ प्रॉपरली। सो उसके लिए हम कैसे करेंगे प्रैक्टिस, वो जानते हैं। सबसे पहली चीज़, मिरर प्रैक्टिस सबसे बढ़िया तरीका है। आप अकेले में कर सकते हो। ठीक है, एक मिरर के सामने जाइए, चेयर लगाइए, उसमें बैठ के उसी पॉस्चर में बैठिए जैसे आपने इंटरव्यू रूम में बैठना है, एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। पहले अपना इंट्रोडक्शन से शुरू कीजिए, फिर सर्टेन क्वेश्चन लीजिए जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आप ChatGPT का यूज़ कर सकते हो क्वेश्चन फ्रेमिंग के लिए। ठीक है, सो दिस वे यू विल बिकम मोर कंफर्टेबल स्पीकिंग इन दैट पर्टिकुलर वे। सेकेंड चीज़ होती है कि आपको आई कांटेक्ट रखना है। सो इवन जब आप शीशे में देख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, मिरर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो कोशिश करिए कि आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर पाएं। इफ़ यू कैन डू दैट, इट शोकेसेस योर कॉन्फिडेंस। और अगर आप आंखें चुरा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप नर्वस हो रहे हो, आप उतने कॉन्फिडेंटली अपनी बात को नहीं रख पा रहे। एंड थर्ड चीज़ जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, दैट इज़ योर ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग नहीं करी है और जो उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं पब्लिक में बात करने के लिए, सो आई वुड टेल देम कि एटलीस्ट टेक 1 मॉक इंटरव्यू ऑफलाइन। क्लियर? क्यों? इससे आप ना इन्वायरमेंट से थोड़े फेमिलियर हो जाते हो और जब आप रियल इंटरव्यू में जाते हो सो यू फील मोर कंफर्टेबल। सो इसको आप जरूर ट्राई करें। एंड ऑनलाइन इंटरव्यूज तो आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं, सो कीप अटेम्प्टिंग दोज इंटरव्यूज एंड मेक बेस्ट आउट ऑफ इट। नाउ देखो, हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं जो हमको प्रिपरेशन करनी है और कैसे हमने अपनी प्रेजेंटेशन इंप्रूव करनी है। नाउ देयर आर थिंग्स विच वी शुड अवॉइड एट ऑल कॉस्ट। सबसे पहला है ओवर कॉन्फिडेंट लगना। मैं यही कहूँगा कि हम्बल रहो। पैनल के सामने तुम सिखाने नहीं गए उनको कुछ, सो बी हम्बल। अगर कोई चीज़ आपको बहुत श्योरिटी से भी पता है तो उसको भी एक हम्बलनेस के साथ आप अप्रोच करो उस सिचुएशन को। क्या पता वो आपको टेस्ट कर रहे हो कुछ चीज़ों के लिए, सो वहाँ पे आपको एरोगेंट नहीं बनना है। क्लियर? सेकंड, क्वेश्चन ख़त्म होने से पहले जवाब दे देना। कई बार बहुत सारे बच्चे करते हैं कि दे आर इन द रश ऑफ गिविंग आंसर, पैनल मेंबर के क्वेश्चन खत्म होने से पहले दे स्टार्ट स्पीकिंग। नेवर डू दैट। थर्ड इज फैब्रिकेशन ऑफ रॉन्ग आंसर।
कई बार क्या होता है, हमको आंसर नहीं पता, लेकिन बिकॉज हम अपने अलग ही मूड में रहते हैं एंड वी आर लाइक कि नहीं हम तो जवाब देंगे, बिकॉज जवाब छोड़ेंगे तो बुरा लगेगा, गलत इंप्रेशन जाएगा. सो वी ट्राई टू गिव फ्रेम्ड आंसर्स और रॉन्ग आंसर्स विद ग्रेट कॉन्फिडेंस. सो वो चीज़ मत करो, उसका अवॉइड करो, इससे आपका नुकसान होगा और इंप्रेशन भी नेगेटिव ही पड़ता है पैनल मेंबर्स का. दे आर वेरी एक्सपीरियंस पीपल, उनको आप घुमा नहीं पाओगे. क्लियर. अनदर थिंग इज बायस पर्सपेक्टिव. ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, यू शुड हैव अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, यू शुड हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच. क्लियर. अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी आपके इंटरव्यू रूम में नहीं जानी चाहिए. यू शुड बी स्ट्रिक्टली स्टिकिंग अप टू द फैक्ट्स एंड द एथिक्स. अनदर थिंग इज पैनल मेंबर्स को इंटरप्ट करना. कई बार कैंडिडेट्स अनइंटेंशनली ये चीज़ करते हैं, सो कीप इट इन माइंड. नेक्स्ट थिंग इज ऐसे कीवर्ड्स का यूज़ करना जिसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं है. आप अगर उनको ऐसा कोई क्यू दोगे जिसके बारे में आपको खुद नॉलेज नहीं है, तो आप अपने आप ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो. सो जो भी वर्ड आप वहाँ पे बोलने वाले हो, पहले उसको सोच लो, सोच समझ के वो वर्ड को यूज़ करो. फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिया था अपना बायोटेक्नोलॉजी का, तो अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी मेंशन कर रहा हूँ तो वो क्रिस्पर जीन एडिटिंग पूछ सकते हैं, म्यूटेशन पूछ सकते हैं, जीन मॉडिफिकेशन पूछ सकते हैं. सो आई शुड बी प्रिपेयर्ड अगर मैंने वो वर्ड यूज़ किया है तो. क्लियर. अनदर थिंग इज फिजिटिंग. पैर मत हिलाओ, हाथ मत हिलाओ अननेसेसरीली. बहुत सारे कैंडिडेट्स एंशियस होकर ये चीज़ करते हैं, सो कीप इट इन माइंड. नाउ अनदर थिंग इज कि डायरेक्टली चैलेंजिंग द पैनल मेंबर, ये वही ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात है. इवन इफ तुम्हारा आंसर सही भी है और वो बोले कि गलत है, तब भी आप उनको एक हम्बल तरीके से जवाब दो. सर, एज फार एज आई कैन रिकॉल दिस इज द आंसर, बट आई कुड बी रॉन्ग, आई विल रीड अबाउट इट लेटर ऑन. ठीक है, उसमें कुछ नहीं जाता है. ऐसा नहीं है कि आपका नॉलेज कम दिख रहा है. दे आर अंडरस्टैंडिंग कि हाँ जवाब इसने सही दिया है, लेकिन जब हमने इन पर प्रेशर बनाया, सो स्टिल ही इज हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट दैट ही मे बी रॉन्ग. क्लियर. सो ये चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें, लेकिन आपको ध्यान रखनी है, ये मिस्टेक्स नहीं करनी है. क्लियर. सो ओवरऑल हमने ये मिस्टेक्स कवर करी जो हमको अवॉइड करनी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसको आपको ध्यान में रखना है वाइल यू आर गिविंग द इंटरव्यू, वाइल यू आर इनसाइड द इंटरव्यू रूम. सबसे पहला एंड सिंपल, कीप अ जेंटल स्माइल ऑन योर फेस. ठीक है, एक जेन्युइन स्माइल रखो अपने चेहरे पे. इट मेक्स यू लुक कॉन्फिडेंट एंड अप्रोचेबल. पैनल मेंबर्स भी इंसान ही हैं, उनको भी अच्छा लगता है अगर एक स्माइलिंग फेस सामने है एंड ही इज स्पीकिंग इन अ प्लेजेंट मैनर. सेकेंड थिंग इज डोंट बी इन अ रश. अपना टाइम लो आंसर देने में. जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि जब भी आप आंसर दो, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कीप इट इन योर माइंड कि मैं थोड़ा सा आराम से जवाब दे सकता हूँ. और स्लो बोलो, जितना हो सके आप स्लो बोलो. अगर आप स्लो बोलते हो तो उसका फायदा ये है कि द आर्टिकुलेशन बिकम्स ऑटोमेटिकली बेटर इफ यू आर स्पीकिंग स्लोली. लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी बोलते हो ना, सो कहीं ना कहीं वो वर्ड्स फिर फंबल की तरफ जाते हैं, आप थोड़ा अटक जाओगे, फिर आपके मन में और पैनिक आएगा. सो अवॉइड डूइंग दैट. नेक्स्ट हमारे पास कि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरव्यू में अचानक से कोई क्वेश्चन पूछा जाए जो शायद आपको नहीं आता है, सो डोंट गो इनटू द पैनिक मोड. जस्ट सिंपली से सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट इट, और आई एम अनेबल टू रिकॉल इट राइट नाउ, आई विल लुक इनटू इट. क्लियर. कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको नहीं आता सो जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन. गलत जवाब देने से बढ़िया है कि आप एक्सेप्ट करो अपनी मिस्टेक. अनदर थिंग इज फंबलिंग. क्लियर. फंबलिंग होना या अटकना इज कॉमन इन इंटरव्यू समटाइम्स. ठीक है, हो जाता है, पर उसको आप अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा जगह नहीं देना चाहते. इफ़ यू फंबल फॉर एग्जाम्पल, तो क्या करना है, बस 2 सेकंड का पॉज लो एंड देन कंटिन्यू अगेन. सॉरी बोलना चाहो तो एक बार छोटा सा सॉरी बोल दो, सॉरी सर, एंड देन स्टार्ट अगेन. क्लियर. एंड एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा कि जब आप इंटरव्यू में बैठे हो तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें वो बोलेंगे कि आपके करियर चॉइसेस हैं वो बहुत ही डिबेटेबल हैं. वो आपको बोल सकते हैं, प्रेशराइज करेंगे कि देखो आपने ये कोर्स किया था, अब आप गवर्नमेंट सर्विस में क्यों आना चाहते हो, यू कुड हैव बीन अ गुड इंजीनियर, गुड डॉक्टर, नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज. सो बी वेरी अनअपोलोजेटिक अबाउट योर लाइफ चॉइसेस. ठीक है, टेक इट विद प्राइड कि सर दीज आर माई थॉट्स एंड दिस इज व्हाट आई वांट फॉर माई लाइफ एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट. तो प्रॉपर जस्टिफिकेशन दो और कहीं पे भी आपको अंडर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है. क्लियर. सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वाइल यू आर गिविंग इंटरव्यू. सो आई होप ऑल दिस थिंग्स स्टे इन योर माइंड टिल द टाइम यू आर आउट ऑफ योर इंटरव्यू रूम. नाउ अब देखो, मैंने एक स्लाइड रखी है, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे दिए हैं जो आपके डैफ से पूछे जाते हैं रिलेटिवली, और जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में. सो यू शुड गो थ्रू दीज क्वेश्चन एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन. ऑब्वियसली सबका डैफ अलग होता है तो सबके क्वेश्चंस अलग होते हैं, बट आई होप यू कैन गेट सम आइडिया. नेक्स्ट अनदर स्लाइड आई हैव ऑल्सो एडेड ऑफ SRTs. तो मैंने कुछ रियल SRTs डाली हैं
रियल SRTs इन अ सेंस कि जो SRTs पूछी गई हैं CAPF इंटरव्यू में. सो इन SRTs को आप प्रैक्टिस कर सकते हो एंड यू कैन सी दैट हाउ वेल यू आर एबल टू गिव आंसर टू दीज SRTs. क्लियर? सो ओवरऑल हमने सब चीज़ें डिस्कस कर ही ली हैं. सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो एक आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, नॉलेज का टेस्ट नहीं है. आपने ऑलरेडी 2 पेपर क्लियर करे हैं, ठीक है? तो आपका एकेडमिक्स नहीं देख रहे हैं. वो ये नहीं देख रहे कि तुम कितने टॉपर हो. वो ये देखना चाह रहे हैं कि क्या तुम एक अच्छे ऑफिसर बनने का पोटेंशियल रखते हो कि नहीं. इसलिए सेल्फ बिलीफ होना चाहिए अपने में, ठीक है? अपने में आपको एक टीम मैन देखना चाहिए. अपनी टीम को सबसे पहले रखो. योर प्रायोरिटी शुड बी योर ग्रुप. एनी सिचुएशन, आपकी बटालियन आप कमांड करोगे, आप अपने ट्रूप्स को कमांड करोगे, तो हमेशा आपका जो ग्रुप है वो फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए. नेक्स्ट, बैलेंस अप्रोच आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. एंड फाइनली वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेंसिटिविटी. जब भी कोई सेंसिटिव टॉपिक आए, ठीक है, इट कुड बी रिलेटेड टू एनीथिंग. मान लीजिए इंटरव्यू में रिजर्वेशन या कम्युनल टेंशन, वायलेंस के बारे में कोई टॉपिक आता है, तो एक सेंसिटिव और थॉटफुल पर्सपेक्टिव दिखाना है आपने. फॉर एग्जाम्पल इन रिजर्वेशन केस, अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स या फिर OBCs ही नहीं आते हैं, फिर आपके पास कई और लोग भी तो हैं जिनको हेल्प चाहिए, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, डेस्टिट्यूट लोग होते हैं, ऑर्फन्स होते हैं, एल्डरली पीपल होते हैं, ये सब आते हैं. सो कीप योरसेल्फ सेंसिटिव टू ऑल दीज पीपल एंड देयर हार्डशिप्स, ऑल दीज सिचुएशंस. क्लियर? तो थोड़ी सी अगर आप सेंसिटिविटी शो करते हो इन एन इंटरव्यू, इट शोज योर कैरेक्टर. सो ओवरऑल आपको इतना तो समझ आ गया कि इंटरव्यू कैसे होता है, कैसे आपने प्रिपेयर करना है, कैसे आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है और कैसे आपने वहाँ पे प्रेजेंट करना है. लेकिन जाने से पहले एक और बात बता दूं जो मुझे पहले पता नहीं थी अपने इंटरव्यू से पहले, दैट इज़ कि इंटरव्यूअर बहुत क्लोज बैठते हैं, ठीक है? आपके पैनल मेंबर्स बिल्कुल राउंड टेबल फॉर्मेट में बैठे होते हैं और बहुत सामने बैठे होते हैं. सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड पहले से. 12 फेल मूवी में जिस तरह का इंटरव्यू सेटअप दिखाया था ना, एग्जैक्टली वैसा ही होता है. बहुत क्लोज बैठे होते हैं. सो इतना ही बोलूँगा कि अगर आप ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हो, you will be getting a very good score in your interview and surely you will make your way into the final result. Clear? ठीक है, फिर जय हिंद. अगर कोई डाउट्स आते हैं, कोई इशू आता है आपको, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. और साथ ही साथ, और इफ़ यू वांट, आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो. आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल. जय हिंद, गुड लक.